इस कड़कड़ाती ठंड में, सर्दियों में बेसहारा लोगों के लिए हरियाणा रोडवेज़ की 2 कंडम बसें सहारा बनी है। हम रात को अपनी चारदीवारी में छत के नीचे रज़ाइयों में घुसकर सो रहे होते हैं, तो वहीं बेसहारा लोग सड़कों पर बिना छत के, बिना चारदीवारी के सो रहे होते हैं। हालांकि अंबाला के अग्रसेन चौक पर रैन बसेरा बना भी हुआ है, लेकिन सर्दियों में कहीं ना कहीं वो काफ़ी नहीं है, जिसके लिए अब प्रशासन की तरफ से, अंबाला प्रशासन की तरफ से 2 हरियाणा रोडवेज़ की कंडम बसों को रैन बसेरा बनाया गया है। और अंबाला की डीसी जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने भी रात को ज़रूर आते हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पर अंबाला जो कि जिला उपायुक्त हैं विक्रम सिंह, वो यहाँ पहुँचे थे और जायज़ा लिया था। तो उसी के लिए हम भी जानकारी देने आए हैं कि जिनको जानकारी नहीं है कि अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर रैन बसेरे के लिए 2 कंडम बसें हरियाणा रोडवेज़ की खड़ी की गई हैं, जिसमें रात को खाने की सुविधा भी दी जाती है जो भी लोग इसके अंदर रहते हैं। हालांकि एक बस जैसा कि बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए है और दूसरी बस पुरुषों के लिए है। इसमें जो भी लोग रात को बाहर सोते हैं वो अब इस बस में आकर सो सकते हैं। बस में रात को खाने की व्यवस्था जो है वो भी में की जाती है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है कि उनको खाने की सुविधा। हालांकि जब हम इसके बस के अंदर गए थे तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। साफ सफाई जो है वो बिल्कुल नहीं थी इस बस में। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको भी एहसास होगा। और आम जनता से गुजारिश है कि आप जब अपने रात का खाना खाते हैं तो शायद सूखी रोटी खाने की वजह से, सूखी रोटी होने की वजह से आप उसे फेंक देते हैं, या फिर जूठा खाना जो है उसे नालियों में बहा देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप उस खाने को फेंके ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, रात को बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, और वो आपका जूठा खाना कुछ लोगों का पेट भर सकता है। ये आप सब भी जानते हैं। और जो आप अपने कपड़े फेंक देते हैं या फिर बर्तन के लिए बर्तन ले लेते हैं उन कपड़ों को देकर, या फिर दरिया बनवा लेते हैं, वो कपड़े किसी इंसान के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। इस सर्दी में किसी का तन ढकने का काम, वो कपड़े जो आपका काम ख़त्म कर चुके हैं, आपकी वो कपड़े अब इन गरीबों के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। आप जब अपने कमरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अगर आप निकल कर देखेंगे तो सड़कों पर आपको हज़ारों लोग सड़कों पर सोए हुए मिलेंगे। सड़कों पर बिना चादर के आपको काफ़ी लोग मिलेंगे। हालांकि अंबाला प्रशासन की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से या रेड क्रॉस की जो सोसाइटी है उनकी तरफ से ये बस ज़रूर बना दी गई है, लेकिन हमारी उनसे गुजारिश है कि साफ़ सफाई होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है तो उसमें साफ़ सफाई भी बसेस की होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर इस वक्त काफ़ी बदबू है। हालांकि ये ध्यान जो इस बस में लोग रह रहे हैं उन्हें भी देना चाहिए कि हम अपने जहाँ पर हम सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ की सफाई किस तरीके से करनी है। तो जिला उपायुक्त से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो निरीक्षण ज़रूर उस दिन कर गए, लेकिन व्यवस्था जो है इसमें उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की उन्होंने निरीक्षण के समय में देखी होगी। हालांकि वो जो अंबाला शहर में अग्रसेन चौक पर रैन बसेरा बना है वहाँ पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और जो भी लोगों को कंबल वगैरह जो भी ज़रूरत का सामान था वो भी दिया। तो आम जन से यही गुजारिश है और जिला उपायुक्त से भी यही गुजारिश है कि रैन बसेरा जो है बनाया गया है वो, हालांकि सर्दियों में ही यहाँ पर ये बसें जो हैं वो खड़ी की जाती हैं, और उसके आसपास भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है बस के आसपास भी है और अंदर भी है। तो यही गुजारिश है कि साफ़ सफाई करवाई जाए ताकि हाइजीनिक का जो भी लोग इसके अंदर रह रहे हैं उसका ख्याल भी रखा जाए। और आम जनता से यही अनुरोध है कि आप अपना खाना फेंके ना, वो किसी का पेट भर सकता है। अपने कपड़े अपने घर के पोछा लगाने में ना इस्तेमाल करें, वो किसी का तन ढक सकता है। कि प्रशासन ने हम गरीबों के लिए, जो हम बाहर सोते थे, उनके लिए बस का इंतज़ाम किया हुआ है। नगर निगम और रेड क्रॉस वालों की तरफ से जो गरीब है प्रशासन उनके लिए रजाई बिस्तर का भी इंतज़ाम किया गया है। और कुछ रैन बसेरे भी हैं यहाँ, वहाँ भी लोग सोते हैं, वहाँ भी व्यवस्था किया गया है सोने के लिए, रजाई बिस्तरा गद्दे के लिए। वहाँ हीटर भी लगाया गया है। अब भोजन का ही प्रबंध है, तो रात में भोजन भी देते हैं और कई प्रकार की सुविधा। कोई अचानक कोई बीमार हो जाता है उनकी दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। ये रेड क्रॉस और नगर निगम की तरफ से ये सुविधा दिया गया है गरीबों के लिए, जो वगैरह जो रोड में वगैरह सोते हैं गरीब, उनके लिए व्यवस्था पूरा किया गया है।